जीवन का क्या उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य है अच्छे कार्य करना। हम अपने आप को ऐसे कार्यों में लगाएं जिस कार्य से समाज का भला हो, राष्ट्र का भला हो। अच्छे कार्य ही व्यक्ति को आगे ले जाते हैं। इससे जनता प्रसन्न तो जनार्दन प्रसन्न। भगवान को प्रसन्न करना है तो फूल बेलपत्री बिल्व पत्र तुलसी से नहीं, समाज की सेवा करने से भगवान को जितनी प्रसन्नता होती है उतना 56 भोग लगाने से भी भगवान को प्रसन्नता नहीं होती। समाज सेवा से गुरुजी एक बात याद आई। हम लोगों के साथ भला करते हैं तो लोग मुंह पर मतलब अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं, मतलब अच्छे बनते हैं, अच्छे दिखते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो होते नहीं। तो उनके साथ कैसा व्यवहार रखें? उन्हीं की तरह करें, उनके जैसे बन जाएं, या फिर हम अपने हिसाब से जिए? मतलब कैसा उनके साथ में व्यवहार करें, रिश्ता रखें? देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप यदि सही हैं, ईमानदार हैं, अपनी जगह सही हैं, तो आप अपनी जगह सही रहिए और अपनी जगह सही रह के अपने काम को बहुत अच्छे से करते रहिए। जब आप अपने काम को अच्छे से करेंगे तो आपके अच्छाई और आपके काम को देखकर ही सामने वाले को समझ लेना चाहिए, समझ लेगा कि भाई काम बढ़िया है। समाज में बहुत लोग मिलते हैं काम करने वाले, पर अच्छे लोग कम मिलते हैं समाज में। तो आप अच्छे बन के रहिए तो आपकी ज़रूरत उसे सदा पड़ेगी, है ना। जो आपको नहीं आज समझ पा रहा है कल आपको समझेगा, पर आप अपनी जगह सही रहिए तो वो आज नहीं कल आपकी कदर करेगा। मतलब हम अच्छा करते रहे, सामने वाला जैसा भी। सामने वाले, देखो, सामने वाले के चक्कर में हम अपना क्यों बिगाड़ें? जी बिल्कुल। हम आपके साथ अच्छा करें, आप हमारे साथ अच्छा करें ना करें, भगवान कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकार, तू कर्म कर, फल की चिंता तू मत कर। क्योंकि मैं आपके साथ अच्छा करूंगा तो जरूरी नहीं है कि आप भी मेरे साथ अच्छा करें। क्योंकि मैं आपके साथ अच्छा कर रहा हूं तो इस अच्छाई का फल आप ना देंगे, अच्छाई का फल भगवान देंगे, क्योंकि कर्मों का फल ईश्वर के हाथ में है। आप बस आंख बंद करके अच्छा करते रहिए और ये सोचिए कि फल ये नहीं देंगे। अब जैसे सबको आप भोजन कराएं, भोजन कराइए सबको, तो सबको भोजन कराएंगे तो आप इस उम्मीद से थोड़ी कराएंगे कि भाई मैं इनको भोजन करा रहा हूं तो ये भी मेरे को भोजन कराएं। आप तो भोजन करा के भूल जाते हैं ना। आप किसी को पानी पिलाएंगे तो आप ये सोच के थोड़ी पिलाएंगे कि ये भी मेरे को पानी, भाई भूल जाते हैं। हम अच्छा करके भूल जाएं, जब हम अच्छा करके भूल जाएंगे तो भगवान याद रखेंगे। याद तो ईश्वर रखते हैं सब चीज़ों को। पर जैसे हम अच्छा करते हैं, जैसे भोजन भी किसी को पवाते हैं तो उसमें भी कमियां ढूंढता है सामने वाला, तो फिर उसके लिए ये तो उसकी अपनी खुद की कमी है। ये तो देखो उसके संस्कारों की कमी है। ये तो दुर्योधन की कमी थी ना कि वो महिला के कपड़े उतरवा रहा है। इसमें तो अर्जुन की या पांडवों की या भगवान की तो कमी नहीं थी। ये तो अपने अपने संस्कार भी है ना। ये तो रावण के संस्कार थे कि उसने सीता चुरा ली। राम के सामने तो रावण की बहन आई थी, ऑफर भी रख रही थी कि हमसे ब्याह कर लो, तो सम पुरुष नमो सम नारी, पर राम जी ने तो उसके ऑफर को स्वीकार नहीं किया। तो राम के अपने संस्कार थे स्वीकार ना करना उसको, रावण की बहन को, और रावण के अपने संस्कार थे कि उसने एक महिला को ही उठा लिया जबरदस्ती। तो ये अपने अपने संस्कारों का विषय है। जी जी। और अगला सवाल मेरा ये है, मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद क्या होता है? जब व्यक्ति मरता है तो यहाँ से पूरा केस जी मृत्यु लोक से यमलोक चला जाता है, रेफर हो गया। हम मृत्यु लोक के हैं, लेकिन जब यहाँ से मरेंगे तो हमारा केस यम लोक चला जाएगा। यमराज वहाँ निर्णायक बैठेंगे जज के रूप में, और वो हमारा पुण्य और पाप अलग अलग करेंगे। तराजू के 2 पलड़े होंगे, एक पलड़े पर हमारा पाप होगा, दूसरे पलड़े पर हमारा पुण्य होगा। उस पाप और पुण्य को अलग अलग करके देखा जाएगा। जो आपका ज़्यादा होगा, जैसे कि पाप ज़्यादा है तो पाप का दंड देने 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा। कुछ नरक में भी डाला जाएगा, जो 28 प्रकार के नरक हैं, रौरव, महारौरव, अंधतामिश्र, सुकरमुख, ऐसे इत्यादि। इसके बाद जो हमारे पुण्य हैं, उस पुण्य को देख करके भगवान, यदि हम मोक्ष का फल पाने योग्य हैं तो मोक्ष, यदि मोक्ष के योग्य पुण्य है तो फिर सीधा मोक्ष हो जाएगा। स्वर्ग जाने के योग्य पुण्य है तो स्वर्ग जाओगे, नहीं है तो फिर भगवान छोटे से पुण्य दे के मृत्यु लोग भेजेंगे मनुष्य बनाकर कि जाओ अब फिर अच्छे कर्म करना ताकि मोक्ष को पाओ। इसलिए जब मनुष्य का जन्म होता है तो आप थोड़े से पुण्य लेकर के आते। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये 84 के चक्कर से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है मनुष्य का जीवन। अच्छे कर्म कर लिया जाए तो मोक्ष है, वरना भटकाव है। जी, पाप पुण्य की बात चल रही है। जैसे कुछ पाप जो हम जान करके करते हैं,
किसी का दिल दुखाते हैं, चोरी करते हैं या कुछ और करते हैं, तो वो हमें पता है कि हमने ये पाप किए हैं, तो हम उनका प्रायश्चित भी कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ पाप अनजाने में हो जाते हैं, पता ही नहीं होता कि पाप हो गए, तो उनको कैसे हम लोग मतलब कम कर पाएँ, उन पापों से मुक्ति कैसे पाएँ? पाप करने की दो विधाएं हैं जी। वो पहली विधा ये है कि जैसे मेरे सामने चींटी जा रही है और मैंने जानबूझ करके चींटी को मार दिया, मैंने जान करके चींटी मार दी, मैंने जानकर आपके गाल में थप्पड़ मारा, मैंने जान करके आपका दिल दुखाया, मैंने जान करके गैया को मारा, मैंने जान करके कुत्ते को मारा, जान करके सांप को मारा, कछुए को मारा, ये तो पाप है। बहन बेटी को मैंने जान के मारा, ये पाप है। लेकिन मैं जा रहा था, मेरी गाड़ी के नीचे मेंढक दब के मर गया, मेरे पाँव के नीचे चींटियाँ दब के मर गईं, मैं गाय के ऊपर हाथ रखा और गाय मर गई। भाई मैंने गाय को मारने के लिए नहीं, मैंने तो उसको सहलाने के लिए, उसको खिलाने के लिए, प्यार के लिए मैंने उसके हाथ फेरा यहाँ, और अचानक गाय के ऊपर हाथ रखती गाय मर गई। तो मैंने मारा नहीं, ना मेरे मन में भाव मारने का था, इसलिए मैं पाप का भागीदार नहीं हूँ। पाप का भागीदार तब होगा जब मन साथ होगा, मेरा मन होगा कि मैं इसको मार दूं, क्योंकि अब मैंने आपको केवल छुआ, मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ, आओ भैया मैं आपको गले लगाऊं, और तभी आप मेरे गले लगते ही आपकी मृत्यु हो जाए। तो मैंने तो आपको गले लगाना चाहा था ना, मैंने आपको प्यार करना चाहा था ना, मेरा उद्देश्य आपको मारना तो नहीं था। चींटी को मारना उद्देश्य नहीं था, पर पाँव रखें कहाँ, जहाँ रखते हैं चींटी मर जाती है। तो जो पाप जानकर किया जाए, जिस पाप में आपका मन है वो तो पाप है, लेकिन जो पाप आपसे अनजाने में हुआ है वो पाप नहीं है, वो गलती है, और गलती भगवान के चरणों में स्वीकार की जाए। केवल आप इतना स्वीकार कर लो कि प्रभु मैंने जानकर इसका दिल नहीं दुखाया, पर मेरे से दुख तो गया है, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए और क्षमा प्रार्थी हूँ। केवल इतना बोल देने से उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। मतलब जो जानबूझकर किया गया वो पाप है, और जो अनजाने में हुआ वो गलती, और गलती को माफ़ किया जा सकता है। गलती को माफ़ किया जा जी। प्रेत योनि में कौन लोग जाते हैं? माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। जो व्यक्ति जैसे बहुएं हैं, सास की सेवा नहीं करती, जी। अब ये जब सास की सेवा नहीं करती, गिलास और पानी नहीं देती, तो ये बहुएं जब मरेंगी तो चुड़ैल बनेंगी। तो ये सब बहुएं चुड़ैल बनेंगी। तो जो सेवा नहीं करेंगी सास की, पति की सेवा नहीं करना, सास की सेवा नहीं करना, अब सोचो कि वो खुशबू उसने ड्रम में पैक कर दी अपने पति को, मार मूर के। अब जब पति को ड्रम में पैक करेंगी तो बनेंगी क्या, कोई सावित्री तो बनेगी नहीं, चुड़ैल ही बनेंगी। मुस्कान था गुरुजी, मेरठ से मुस्कान। अच्छा मुस्कान, सॉरी मुस्कान, जो भी नाम था बहन का, मुस्कान जो भी नाम था ठीक है। लेकिन आप यदि सेवा नहीं करते, अपने पति को ड्रम में पैक करते हैं, आप अपने सास को प्रति गलत भाव रखते हैं, तो फिर बेटा भी जो अपने बाप की सेवा नहीं करता, माँ की सेवा नहीं करता, और जो बड़ों का आदर सम्मान नहीं करता, गलत काम करता, ये सब मर के क्या धुंधकारी प्रेत क्यों बना? माँ को मारता था, पिता को मारता था, तो क्या बना? प्रेत बना। तो जो पुरुष अपने माँ बाप का आदर सम्मान नहीं करता, बड़ों का सम्मान नहीं करता, वो सब प्रेत योनि में ही जाते हैं। जी। मेरा एक और सवाल गुरुजी, जो रात में शादियाँ होती हैं, क्या वो शास्त्रोक्त अनुचित हैं? नहीं उचित है। उचित है। रात्रि को भी शादियां होती हैं, दिन में भी शादियां होती हैं। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि रात में फेरे नहीं लिए जाते, मतलब ऐसी कोई विधा नहीं है? अधिकांश फेरे का ना मुहूर्त सुबह का होता है, भोर का 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे। तो प्रातः काल की जो बेला है वो बड़ी पावन बेला है, उस बेला में मुहूर्त होते हैं, तो ब्राह्मण आचार्य जो भी करते हैं वो मुहूर्त पे ही काम करते हैं। और जब विवाह की तिथि निकाली जाती है तो वो है एक लग्न मुहूर्त निकाला जाता है फेरे का, तो वो फेरा बिल्कुल टाइम पे ही होता है। रात्रि के फेरे नहीं होते, रात्रि मतलब सुबह टाइम फेरे होते हैं। तो वो विवाह ना अपने मुहूर्त पे रहता है। कुछ लोग जो जैसे जिनको हम बदलना भी चाहें, हमारे परिकर में, हमारे साथ में, और वो ना बदले, मतलब जिनका चाल चलन सही ना हो, जैसे अभिषेक हो, विट्ठल हो, और हम उन्हें समझाते भी हैं, तो क्या ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें या उनको साथ रखें? वो बदलते ही नहीं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ उनको बदलने की। नहीं, बदलाव तो जरूरी है। तो मोबाइल यदि गलत रास्ते पर कोई है तो उसे सही रास्ते पर आना चाहिए, और बदलाव तो जरूरी है, प्रकृति का नियम है, समय के साथ सबको बदलना चाहिए। हम और आप देखो, जब समय था तो हम लोग साइकिल पर चलते थे, जी। साइकिल का टाइम था, उसके पहले बैलगाड़ी का टाइम था,
उसके बाद फिर मोटरसाइकिल का टाइम, तो हमने सबने अपने आप को अपडेट किया कि नहीं? हम लोग बैलगाड़ी से साइकिल में आए, साइकिल से मोटरसाइकिल में आए, मोटरसाइकिल से कार में आए, फिर आदमी उड़ने भी लगा, एरोप्लेन आ गई। तो समय के साथ परिवर्तन तो प्रकृति का नियम ही है, तो बदलाव जरूरी है। जी, मेरा आखिरी सवाल है, किसी ने मुझसे पूछा था वास्तविक धन क्या है? जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। वास्तविक धन तो है संतोष, और वास्तविक धन है हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वास्तविक धन तो भगवान का नाम ही है, भगवान ही सबसे बड़े धन है। बहुत अच्छे आपने जवाब दिए गुरुजी, प्रणाम। खुश रहिए।